अब अपन कौन सा अध्याय करेंगे? अध्याय नंबर 12 है ना। अध्याय नंबर 12 में से एक 4 नंबर का प्रश्न अवश्य आता है। तो 12 पार्ट जो है सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है 4 नंबर वाले प्रश्नों के लिए। तो 4 नंबर प्रश्न अगर चाहिए अपने को तो कौन सा पार्ट करना पड़ेगा अपने को? 12 पार्ट। अब 12 पार्ट में क्या है, इसका नाम क्या है 12 पार्ट का? पृष्ठीय क्षेत्रफल। और पृष्ठीय क्षेत्रफल मतलब किन किन का? जितने भी अपने पृष्ठ मतलब जिनके पृष्ठ होते हैं। पृष्ठ किन किन के होते हैं? मान लिया जाए मेरे पास ये है, अब मेरे पास ये बक्सा है मेरे पास, इसका पृष्ठ है क्या? नहीं है। ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, ये पृष्ठ है, तो ये क्या है? इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल है ना। मान लो मेरे पास बॉल है, तो बॉल क्या है? बॉल का पृष्ठ है क्या? नहीं है। तो वो जो है उसका पृष्ठ है वो, तो ये क्या हो गया? उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल। और आयतन, आयतन भी ना, जैसे मान लिया जाए एक गिलास है मेरे पास, तो गिलास पर अगर अब मैं कहूं कि गिलास पर पॉलिश करो, तो जो पॉलिश करेंगे वो क्या रहेगा? उसका क्षेत्रफल। मतलब वो कितने भाग पर पॉलिश कर रहे हैं, तो वो तो होगा उसका क्षेत्रफल। लेकिन उस गिलास में कितना पानी आएगा, तो जो पानी आएगा वो क्या रहेगा? उसका आयतन। कौन कौन सी आकृतियां ऐसी है जिनका पृष्ठीय क्षेत्रफल हम निकाल सकते हैं? तो हमारे को क्या है, कितनी दे रखी है भाई हमारे पास बुक में दे रखी है? एक तो है घनाभ। तो हम क्या करेंगे, अब पहले पढ़ेंगे घनाभ क्या है। हाँ, तो पहला आकृति आती है घनाभ। घनाभ कैसा होता है बताओ? ये कमरा। तो घनाभ होता है कुछ इस प्रकार से। जिसमें लंबाई होती है, चौड़ाई होती है और ऊंचाई होती है। ये कमरा है, ये कमरे की लंबाई हो गई, ये चौड़ाई हो गई, और ये क्या हो गई? इसकी ऊंचाई हो गई। तो ये घनाभ है। तो एक बात को ध्यान रखना, घनाभ में लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या होती है? भिन्न होती है। दो भिन्न हो, एक जैसी हो, ऐसा भी हो सकता है कि दो भुजाएं एक जैसी हो, एक अलग हो, मतलब तीनों एक जैसी नहीं होती। अगर तीनों एक जैसी हो जाए, मतलब लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई सब एक जैसी हो जाए, तो वो घनाभ नहीं कहलाएगा। क्या कहलाएगा फिर वो? उसका नाम हो जाएगा घन। क्या हो जाएगा? अब बताओ मेरे को, अपन ने जब छोटी कक्षाओं में थे तो एक पढ़ा था अपन ने आयत, और आपसे ये कहते लंबाई है ना, ये कहते हैं चौड़ाई है। तो आयत का क्षेत्रफल क्या लिखते थे अपन? आयत का क्षेत्रफल क्या होता था? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बताओ ये घनाभ बना रहे हैं तो कितने कितने आयत है इसमें? एक आयत यहां है, वैसे आयत ऊपर है। ये वाला जो बक्सा, ये वाला, तो ये भी एक आयत है इसके सामने जैसा, वो भी क्या आयत है? इधर भी आयत है, इधर भी आयत है ना। तो यहां पे अगर हम इसकी बात करें पृष्ठीय क्षेत्रफल की, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो या संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कह दो, तो क्या कहेंगे उसको? देखो आप, ये अगर बात करें इस वाले भाग की, तो ये लंबाई हो गई और ये चौड़ाई हो गई, तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? लंबाई गुणित चौड़ाई। तो लंबाई कितनी है ए, चौड़ाई कितनी है बी, तो ए का इंटू बी में करेंगे तो ए बी। अगर ये ए बी होगा तो जितना क्षेत्रफल इसका होगा उतना ही ऊपर वाले भाग का होगा। जैसे कि मान लो ये फर्श है, इस फर्श का क्षेत्रफल क्या है? लंबाई ए और चौड़ाई हो गई बी। तो जो क्षेत्रफल इस फर्श करेगा वो का क्षेत्रफल किस करेगा? छत करेगा। तो ये ए बी होगा तो वो भी ए बी हो जाएगा। तो ए बी कितने हो गए? 2 ए बी। अब बात करें किसकी अपन? इस वाले भाग की, पीछे वाले भाग की। तो लंबाई कितनी हो गई? बी, और चौड़ाई ऊंचाई कितनी हो गई इसकी? चौड़ाई सी, तो बी सी। तो ये बी सी रहेगी, तो ये भी क्या रहेगी? मान लो इस दीवार की बात करें तो ये क्या है? बी, और ये क्या है? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? बी इंटू सी, बी सी। तो बी सी ये रहेगा, तो सामने वाला भी क्या हो जाएगा? बी सी हो जाएगा। तो बी सी क्या हो जाएगा? 2 बी सी। और ऐसे ही बात करें इस वाले दीवार की, तो इसमें क्या है? लंबाई क्या हो जाएगी? ए, और चौड़ाई क्या हो जाएगी इसकी? सी। तो ए का इंटू सी में करेंगे तो ए सी, तो ए सी ये भी, तो ए सी क्या हो जाएगी? ये भी हो जाएगी। तो ए सी क्या हो जाएगा भाई? 2 ए सी हो जाएगा। तो हम क्या करेंगे? 2 कॉमन निकालेंगे, तो 2 ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। तो ये हो जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। फार्मूला हो गया 2 ब्रैकेट में ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए। अगला आता है कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल। तो कमरे की चारों दीवारों, इसका एक और नाम है पार्श्व
पृष्ठीय क्षेत्रफल, किनारे केवल, ये चारों दीवार है, इसे कहते हैं पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल में क्या होगा भाई, कौन सा भाग हट जाएगा, ये छत और ये फर्श हट जाएगा, ये छत हट जाएगी और ये फर्श हट जाएगा। तो कौन है बताओ, इसका क्षेत्रफल कितना है, ए बी, इसका भी कितना है ए बी, तो ये ए बी वाला भाग क्या हो जाएगा, हट जाएगा। तो बताओ इन दोनों में कॉमन क्या बचा, दो तो है ही सही, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है, तो क्या बचेगा, या बी प्लस ए बचेगा, तो इसको सही लिख दो ए प्लस बी। तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू, तो ये हो जाएगा कमरे की चारों दीवारों का क्षेत्रफल, जिसको कहते हैं क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, 2 ब्रैकेट में ए प्लस बी इंटू सी। और तीसरा आता है इसका आयतन, क्या आता है, आयतन का फॉर्मूला होता है जितनी भी इकाइयां हैं उनका गुणा कर दो, ए इंटू बी इंटू, तो ये हो जाएगा घनाभ का आयतन। तो ये क्या हो गया कंप्लीट हमारा घनाभ। दूसरा आता है घन, घन क्या होता है, ये हो गया घनाभ कंप्लीट। दूसरा पढ़ेंगे अपन घन, घन कैसा होता है भाई, घन भी ऐसे होता है, पर इसमें थोड़ा अलग है। क्या है अलग इसमें, इसमें लंबाई भी ए है, चौड़ाई भी ए है, ऊंचाई भी, मतलब तीनों लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या रहेगी, ए रहेगी, तीनों सेम रहेगी। तो अब बताओ मेरे को, जैसा हम इसने निकाला है वैसा इसका निकालेंगे। तो सबसे पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा बताओ, अगर मैं ए भी ए कर दूं, बी भी ए कर दूं, सी भी ए कर दूं, मतलब लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए और ऊंचाई भी ए, तो क्या होगा बताओ, यहां पे ए का इंटू ए में करो क्या आएगा, ए का स्क्वायर, ए का इंटू बी भी ए, सी भी ए, तो ए का इंटू ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए का वर्ग, ए का इंटू ए में करेंगे तो क्या आएगा, ए का वर्ग। तो ए वर्ग ए वर्ग ए वर्ग कितने वर्ग हो गए, और दो पहले से है 3 दूना, तो इसका डायरेक्ट फॉर्मूला लिख देते हैं अपन 6 ए की घात। अब अगला आता है क्या, पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ क्या होगा, यहां पे लंबाई भी ए, चौड़ाई भी ए, ऊंचाई भी है, तो ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 2a, 2 दूना 4, 4 का ए में करो क्या आएगा, 4a वर्ग। और बात करें किसकी, आयतन की, तो v बराबर क्या होगा फॉर्मूला, ए, देखो लंबाई भी ए, चौड़ाई भी है, ऊंचाई भी है, तो ए, तो क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा हमारा ए की घात, तो ये हो जाएगा ए की घात 3, क्या हो जाएगा, ए की घात 3 हो जाएगा। तो ये हो गया घन का पार्श्व, सॉरी ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय, ये हो गया पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल, और ये हो गया घन का। तो दो चीजें हो गई कंप्लीट, कौन कौन सी, एक हो गया घनाभ और दूसरा हो गया घन। अब ऐसी आकृति के बारे में बात करेंगे जो गोल है। तो गोल में क्या आएगा बताओ मेरे को, एक वृत्त देखा आपने कैसा होता है वृत्त, वृत्त कैसा होता है, अभी तक तो अपन ने आयत वाली चीजें पढ़ी, वर्ग वाली चीजें पढ़ी। अब मान लिया जाए एक वृत्त है हमारे पास, एक स्प्रिंग देखी होगी आपने, वो स्प्रिंग ऐसे झूलने वाली, तो उस स्प्रिंग मतलब उसको चपटी कर दे तो क्या रहता है, वृत्त रहता है, और जैसे उसको ऐसे कर देते हैं तो क्या बन जाता है, वो बेलन। तो तीसरा अपना टॉपिक आता है क्या, बेलन। तो बताओ बेलन में क्या होगा, ये वृत्त है, इसको कितना उठा दो लंबाई ऊंचाई पर, इसको ऊंचाई एच ऊंचाई पर उठा दो, तो ये क्या बन जाएगी आकृति इसकी, ये बन जाएगी हमारी क्या, बेलन। अब इसमें ये जो रहेगी इसको कहेंगे अपन ऊंचाई, क्या बोलेंगे, इसे कहेंगे त्रिज्या, त्रिज्या को कहते हैं आर, इसे कहते हैं आधार की त्रिज्या। और बताओ इसका आधार, बेलन का आधार कैसा होता है, वृत्त के जैसा होता है, बेलन का आधार कैसा होता है। और बताओ जो अपना घनाभ होता है, घनाभ का आधार कैसा होता है, आयत के जैसा होता है। और अगर बात करें अपन ये वाले घन की बात करें, तो घन का जो आधार होता है, आधार मतलब जिसपे वो टिका है, वो कैसा होता है, वर्ग के जैसा होता है। वर्ग में क्या होती है, चारों भुजाएं क्या होती है, बराबर होती है। तो ध्यान देना, ये आधार हो गया, ये आधार कैसा है इसका, वृत्त जैसा। वृत्त को एज टाइप उठा दिया तो क्या बन गया, ये हमारा बेलन बन गया। अब बताओ मेरे को, यहाँ पे अपन ने तुमने देखा होगा, फॉर्मूले देखे होंगे, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणी चौड़ाई। आयत की लंबाई है, उस लंबाई में अपन ने गुणा कर दिया आएगा चौड़ाई किया, तो क्या बन गया, वो क्षेत्रफल बन गया। तो यहां पे क्या होगा, बेलन में देखो 2 प्रकार के क्षेत्रफल है, 2 प्रकार के मतलब, एक तो होता है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और एक होता है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। कैसे बताओ कौन कौन से,
एक तो वक्र पष्टी और एक वक्र। क्या होता है वक्र? मतलब होता है मुड़ा हुआ, है ना। अब आप देखो ये मार्कर है, इस मार्कर में दो प्रकार के लंबाइयां हैं, मतलब क्षेत्रफल है। कैसा? एक तो देखो भाग ऐसा मुड़ा हुआ भाग है, ये मुड़ा हुआ भाग है ना, ये मुड़ा हुआ भाग। और एक कैसा है? बिल्कुल फ्लैट, ये वाला फ्लैट जो मुड़ा हुआ नहीं है। जो मुड़ा हुआ भाग रहता है उसको हम कहते हैं क्या? वक्र पृष्ठ। क्या कहते हैं? जो ऐसा मुड़ा हुआ रहता है। और जो फ्लैट है, भले गोल है लेकिन बिल्कुल सीधा है, ये जैसे कि ये वाला भाग, तो ये क्या होता है हमारा? इसे कहते हैं फ्लैट भाग है ये। तो ये अगर ये दोनों को अपन जोड़ देते हैं तो ये क्या हो जाएगा? अगर ये वाला वक्र वाला पृष्ठीय क्षेत्रफल और इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो देखो कैसे होगा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, कैसा होगा? अब बताओ मेरे को, ये मान लिया जाए, एक देना मेरे को कागज देना, ये मेरे पास कागज है। क्या है? कागज है। ये क्या कहलाती है बताओ? आयत की क्या होती है? कागज कैसा है? किस प्रकार का है? ये आयत जैसा है। इसे क्या कहेंगे? लंबाई। इसे क्या कहेंगे? चौड़ाई। चलो मैं ये ऐसे पकड़ लू इसको भले में, ये क्या हो गई? ये लंबाई और ये मान लिया चौड़ाई, या ये चौड़ाई ये लंबाई, कुछ भी मान लो। अगर मैं, चलो इसको ऐसे है ना, ये लंबाई है, इस लंबाई को मैंने ऐसे मोड़ दिया, ये मुड़ गया ना, तो ये मुड़ा हुआ भाग जो रहेगा, अब ये कैसा बन गया? आपको क्या दिख रहा है? वृत्त जैसा। तो यहाँ दो प्रकार के भाग हो गए, एक तो मुड़ा हुआ भाग है, और अगर मैं ऐसे ही गोल करके ना यहाँ पे चिपका दूं ढक्कन, तो वो कैसा भाग है? बिल्कुल फ्लैट। तो वो क्या रहेगा? ये वाला भाग क्या कहलाएगा? वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? लंबाई गुणित चौड़ाई। अब बताओ ये लंबाई जो है ना, लंबाई, इसको मैंने ऐसे मोड़ दिया, ऐसे मोड़ दिया मैंने, तो बताओ यहां से लेके यहां तक, अभी मैंने चैप्टर नंबर 10 पढ़ाया तुमको, तो उसमें मैंने बताया था ये क्या है? वृत्त। और वृत्त में ये वाली दूरी क्या कहलाती है? वृत्त में ये यहां से लेके यहां तक का भाग क्या कहलाता है? वृत्त में अपन ने कहा था मध्य बिंदु केंद्र कहलाता है ना, इसे परिधि क्या कहलाता है? ये तो देखो ये आयत है, ये लंबाई और ये चौड़ाई, तो लंबाई तो क्या हो गई? परिधि, और चौड़ाई तो है अपन ने क्या माना? h। तो अगर हमें इसका निकालना है वक्र पृष्ठ, तो वक्र बेलन का वक्र पृष्ठ में लंबाई क्या हो गई? परिधि, और परिधि का फार्मूला क्या हो गया? 2 पाई r, और चौड़ाई क्या हो गई? तो ये फार्मूला हो गया 2 पाई r h। क्या हो गया? अगर मुझे निकालना है बेलन का कौन सा है भाग? ये बेलन का है हमारा वक्र पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ है ये? वक्र पृष्ठ। क्या हो गया? 2 पाई। अगर मुझे निकालना है बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो ये तो हमें लिखना ही पड़ेगा। क्या? 2 पाई r h, ये तो लिखना ही पड़ेगा। आप देखो नीचे भी वृत्त है, ऊपर भी वृत्त है ना वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई r वर्ग। यहाँ भी क्या है? तो पाई r वर्ग और पाई r वर्ग कितने हो गए? तो यहाँ पे इनको प्लस करेंगे तो 2 पाई r कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा h प्लस r। तो ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका? बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो गया? 2 पाई r कोष्टक में h प्लस r, है ना। अब बताओ मेरे को, हमने आयत के बारे में पढ़ा, आयत में क्या पढ़ा अपन ने? कि लंबाई गुणित चौड़ाई कर दिया, तो क्या बन गया? ये क्या बन गया? क्षेत्रफल बन गया। और अगर इसमें जैसे ही अपन ने काय का गुणा करा? ऊंचाई का, तो ये क्या बन गया? लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, क्या हो गया? ये घनाभ का आयतन हो गया। वैसे ही क्या होगा? ध्यान देना, बेलन का आयतन की बात करें तो बेलन कैसे मिलके बना है भैया? ये वृत्त था, ये वृत्त को अपन ने ऐसे कोई घुमा दिया, इसका वक्र पृष्ठ क्या हो गया? 2 पाई r इंटू h हो गया। अब ये जो वृत्त है उसका क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है बताओ? वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई r वर्ग। क्या होता है? और उसमें काय का गुणा कर देंगे? h का गुणा कर देंगे, तो ये क्या बन जाएगा हमारा? ये हो जाएगा हमारा बेलन का आयतन। तो बेलन का आयतन का फार्मूला क्या हो गया? पाई r वर्ग h। बात समझ में आ गई? वृत्त की परिधि क्या होती है? 2 पाई r, उसमें गुणा कर देंगे ऊंचाई का, तो 2 पाई r h क्या हो गया बेलन का? 2 पाई r h तो आएगा संपूर्ण पृष्ठ में, ऊपर भी वृत्त है नीचे भी वृत्त है, पाई r वर्ग 2 पाई r वर्ग प्लस कर देंगे, 2 पाई r कॉमन निकालेंगे तो यहाँ बचेगा h प्लस r। और आयतन का फॉर्मूला क्या हो गया बेटा? आयतन कैसे याद करोगे?
आयतन निकालना है तो क्षेत्रफल, काय का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग, उसमें गुणा कर दो काय का, एच का, तो ये हो जाएगा हमारा वृत्त का क्षेत्रफल। ठीक है, अब आता है अगला, चौथा नंबर का आता है हमारा, उसके कहते हैं शंकु। बताओ शंकु कैसा होता है, शंकु होता है कुछ इस प्रकार से, अनार जैसा। अब इसमें यहां पर ये जो रहता है इसे कहते हैं त्रिज्या, इसे कहते हैं अपन ऊंचाई, और यहां पे एक और ऊंचाई होती है जिसे कहते हैं तिर्यक ऊंचाई। क्या कहते हैं, अब बताओ यहां पे कितने वृत्तों का प्रयोग हुआ था, 2 वृत्तों का प्रयोग हुआ था, तो हमने परिधि कितनी ली, 2 पाई आर, एक वृत्त की ली। अब यहां शंकु है, यहां कितने वृत्त हैं, तो शंकु का सबसे पहले वक्रपृष्ठ ज्ञात करेंगे। तो वक्रपृष्ठ के लिए क्या करेंगे, कितने वृत्त हैं हमारे पास, एक, और वृत्त की परिधि क्या होती है, और एक वृत्त की मतलब आधा, उसको आधा कर दो, तो आधा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 हट जाएगा, तो बचेगा क्या, पाई आर। और यहां पे ऊंचाई एच है, पर यहां एक और ऊंचाई है, कौन सी वाली, तिर्यक ऊंचाई, तो यहां पे इसका इंटू कर देंगे इसमें, पाई आर, तो ये हो गया हमारा वक्रपृष्ठ का क्षेत्रफल, क्या हो गया, पाई आर एल। उसके बाद आता है इसमें संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो संपूर्ण पृष्ठ में क्या होगा भाई, पाई आर एल तो आएगा ही आएगा। बताओ इसमें कितने वृत्त है, इसमें 2 वृत्त थे, पाई आर वर्ग क्या प्लस करा अपन ने, यहां कितने वृत्त है, तो यहां पे किसको प्लस करेंगे, देखो ये वक्रपृष्ठ तो हो गया पाई आर एल, और इसमें किसको प्लस कर देंगे, पाई आर वर्ग को, तो क्या आएगा, कॉमन निकालो, तो यहां बचेगा हमारा एल और यहां बचेगा हमारा आर, तो ये हो जाएगा बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्या हो गया, पाई आर कोष्टक में एल प्लस आर। अगला आता है आयतन। तो आयतन में आप देखो ये बेलन है, अगर मैं ऐसे काटूं इसको और ऐसे काटूं, तो बताओ ये वाला हिस्सा इसका कौन सा हिस्सा हो गया, ये वाला जो हिस्सा है ना, ये शंकु वाला, ऐसे कितने भाग हो गए, 1 2 3, तो ये कौन सा हिस्सा हो गया बेलन का, तीसरा हिस्सा, और तीसरे हिस्से को कहते हैं, हमको ये लगाना है फॉर्मूला, पाई आर वर्ग एच, और शंकु जो होता है बेलन का कौन सा हिस्सा होता है, 1/3 हिस्सा होता है, तो 1/3 पाई आर वर्ग एच। एक और बात, यहां बनने वाला कोण कितने का होता है, यहां पर 90 डिग्री का, तो यहां पे 90 डिग्री बनेगा तो ये गाना गाएगा, मेरे सामने वाले खिड़की में कौन रहता है, तो यह लग जाएगी प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो कर्ण कौन हो जाएगा, एल का वर्ग, लंब कौन हो जाएगा यहाँ पर, और आधार क्या हो जाएगा हमारा यहाँ, तो एल का फार्मूला हो जाएगा करणी में एच का वर्ग प्लस, तो ये किसका फार्मूला हो गया हमारा, तिर्यक ऊंचाई का फार्मूला क्या हो गया, एल बराबर अंडर रूट में एच का स्क्वायर प्लस आर का स्क्वायर। अब आपके पास में 2 फार्मूले बचे हैं, किसके, एक तो बचा है हमारा बेलन का, सॉरी गोले का, और एक अर्धगोले का। पहले आप इसको अच्छे से नोट करो, पहला वाला अपना जो आकृति है वो कौन सी है, गोला। अब गोला कैसा होता है भाई, गोल, जैसे कि क्या जो अपन वृत्त बनाते हैं क्या गोला है क्या, वो वृत्त गोला नहीं है, वृत्त है, वो क्या है, वो 2D है, वो केवल 2 डायमेंशनल है, जो केवल एक तरफ से गोल दिखे वो है हमारा पाई आर वर्ग, लेकिन जो चारों तरफ से गोल दिखे, जैसे कि बॉल, अब आप बॉल को क्या करोगे, ऐसे देखोगे चारों दिशाओं से देखोगे तो क्या दिखेगा, गोल दिखेगा। तो क्या होगा, गोला जो रहता है, गोला है हमारा गोल रहता है पूरी तरह से गोल, एक फुटबॉल की तरह। तो गोले का सबसे पहले देखो इसमें पृष्ठी है, केवल पृष्ठी मतलब इसका पृष्ठी है अपने पास, केवल एक ही प्रकार का पृष्ठ है, 2 प्रकार के पृष्ठ है ही नहीं। जैसे बेलन में कितने प्रकार के पृष्ठ थे बताओ, बेलन में 2 प्रकार के, एक तो कौन सा भाग, मुड़ा हुआ भाग, और एक फ्लैट वाला भाग, बिल्कुल स्ट्रेट वाला भाग था, तो वहां 2 प्रकार के क्षेत्रफल थे। अब यहाँ पे क्या है, केवल एक ही प्रकार के रहेंगे, तो क्या होगा यहाँ पर, गोले का पहले गोला आता है तो गोले का क्या होगा, पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो क्या फॉर्मूला रहेगा इसका बताओ, वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, पाई आर वर्ग, जो एक तरफ से गोल दिखे वो पाई आर वर्ग, जो चारों तरफ से गोल दिखे, ऐसे याद कर लो कि जो एक तरफ से गोल दिखे वो पाई आर वर्ग, जो चारों तरफ से गोल दिखे वो 4 पाई आर वर्ग। अब बात करें आयतन की, बस इसमें 2 फार्मूले केवल, एक आयतन का, तो आयतन का फॉर्मूला आपको लिखना है 4/3 पाई आर की घात। अब अगला आता है अर्धगोला।
बताओ अर्धगोला कैसा होता है? कटोरे जैसा। बताओ यहां कितने प्रकार के क्षेत्रफल है? जैसे कि आपने देखा होगा नहीं, वो अपन लड्डू लेते हैं, लड्डू, लड्डू को बीच में से तोड़ दो तो लड्डू में दो प्रकार के क्षेत्रफल हो गए। कौन कौन से? लड्डू में दो प्रकार। सेवफल रहता है, मान लो एक पूरा सेवफल गोल है और बीच में से काट दो उसको, तो क्या होगा? वो दो प्रकार के क्षेत्रफल। एक तो क्या है, एक उभरता हुआ भाग, और एक अपन ने काटा है तो कौन सा भाग? बिल्कुल फ्लैट वाला भाग, ठीक है ना। तो ये क्या है? कटोरा है, कटोरे पे ढक्कन लगा दिया अपन ने। तो यहाँ पे एक तो ये वाला भाग है, ये वाला भाग क्या है? मुड़ा हुआ भाग। तो मुड़ा हुआ भाग क्या कहलाता है? वक्र कहलाता है। तो ये है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो बताओ गोले का क्या होता है? पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या रहेगा? इसका आधा कर दो, आधा है बिल्कुल, तो इसका आधा क्या हो जाएगा? और एक होता है हमारा संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल में ये तो आएगा ही आएगा। कौन? वक्र पृष्ठ तो आएगा ही आएगा। लेकिन आप देख रहे हो इसका आधार कैसा है? बताओ, ये आधार है इसका, ये आधार कैसा है इसका? बताओ, इसका आधार गोल है। और जो भी आकृति गोल होती है वो कैसे आकार, वो किस प्रकार की होती है? वृत्त के प्रकार की, वृत्त वाली होती है। और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर का वर्ग। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इसमें प्लस कर देंगे अपन पाई आर का वर्ग। तो 2 पाई आर वर्ग में पाई आर वर्ग प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा? अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या हो जाएगा? 3 पाई आर वर्ग। क्या हो जाएगा? 3 पाई आर वर्ग। और अगला आता है इसका आयतन। तो आयतन में क्या आएगा भाई? v बराबर, ये 4/3 है तो इसका आधा कर दो, 4 का क्या हो जाएगा? ये 2/3 पाई आर की घात। तो ये इस प्रकार से कितने हो गए हमारे? जितने भी आकृतियां हैं जो पेपर में इसमें आएगी, आपके पाठ में पूछी जाएगी, इस प्रकार के सवाल आएंगे, वो सारे अपन ने कर लिए।